यज्ञ संपन्न हुआ। आज का विषय है अभिमंत्रित जल के लाभ, जल को कैसे अभिमंत्रित करें। हमारी सनातन संस्कृति में ऋषियों को देखा होगा, मुनियों को देखा होगा, उन्होंने जल लिया। हम सभी लोग जल लेते हैं, आचमन करते हैं। तो पहले सोने जल के बारे में बताना क्या है। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। 5 तत्व हैं, उसमें जल एक तत्व है। तो जल का गुण क्या है, जल की विशेषता क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की ऊर्जा को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित करने की क्षमता है जल में। जल किसी दिया किसी भावना ठीक नहीं है तो उसके लिए ठीक नहीं, उसने वो भावना को पकड़ लेता है जल। अग्नि को हम देख सकते हैं, वायु है, वायु दिखाई नहीं देती। आकाश तत्व है, आकाश तत्व वहां दिखाई दे रहा है। आकाश के फोटो ले लो, नहीं ले सकते। पृथ्वी है, धरती माता, जल और अग्नि का उपयोग कैसे करते हैं, दूर से कर सकते हैं, लेकिन जल का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। अभिमंत्रित जल के क्या है आचमन किया, आचमन करते हैं मंत्र द्वारा, वो भी अभिमंत्रित जल है, आचमन कर रहे हैं। आचमन कर रहे हैं तो अभिमंत्रित जल है। और एक जल ये है कि अभिमंत्रित करने का ये है कि हमने ये रखी हुई बाल्टी रखी हुई है, और अच्छा हो कि ताम्रपात्र हो, उसमें रख लीजिए। ये मंत्र जो यहाँ पे उच्चारित किए गए हैं, और खाली ये हमारे नहीं, यहाँ पर सब लोग एक स्वर में मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। और नया नया नहीं, कहीं हिचकिचाहट नहीं, शुद्ध उच्चारण होता है। उच्चारण बहुत ज्यादा शुद्धता है यहाँ पर। तो ये सब कहाँ जा रहा है, ये इसमें ऑब्जर्व कर रहा है जल। इसके लाभ बताओ, मैंने इसका प्रयोग किया कर रहा हूँ। बल्कि यहाँ पर दिन में जो भी 2-4 घंटे सब रहते हैं वो सभी इसका ही उपयोग करते हैं। अभी यहाँ पर भी सदस्य भी जो लोग हैं, अभी नींबू पानी आएगा तो अभिमंत्रित जल से लेकर के आपका गार्डन जाएगा, वहाँ से फिर फिल्टर होकर के घड़े में जाएगा, वो हम लोग प्रयोग में लाते हैं। अभिमंत्रित जल के लाभ इतने हैं। तो अभिमंत्रित जल एक तो होता है कि गिलास में लिया और कुछ लोग बुद ऐसे कर दिया, गिलास में लेकर के या किसी पात्र में लेकर के जो ऐसे बोल देते हैं। उसमें एक खाली पात्र है, ये दिखाने के लिए कह रहा हूँ, नहीं कहने कि इसमें कोई आदमी वीडियो बनता है तो आदमी कहने लगता है कि हम ये बता रहे हैं। इसमें कुछ नहीं, खाली बता रहा हूँ। अब ये बर्तन में इस पर बोलने से भी झूठा हो रहा है, उच्छिष्ट इसमें जा रही, हमारी दिखाई नहीं देता लेकिन पार्टिकल्स तो जाते रहते हैं। तो इसमें ऐसे ही बताया कुछ, उसने क्या कोई मंत्र हो सकता है, वो दे दिया, लो इसको पी लो। नहीं, दृष्टि का तो है, भावना का तो है, जिसने दिया उसकी भावना और दृष्टि सब जा रही, लेकिन बता दिया तो उसमें उच्चिष्ट हो जाएगा। कहीं हमारे कर्ण न चले जाएं तो यहाँ पर बोलना ऐसे लेकर के ऐसे बोल रहे हैं और इसके पास करके बोल रहे हैं तो ये उच्चिष्ट हो गया, झूठा हो गया, किसी को नहीं दिया जा सकता। तो भावना की बात आती है। अभिमंत्रित जल जब होगा, अभिमंत्रित जल करने के लिए रख लें पात्र में, साफ सुथरे पात्र में रख लीजिए। जहां पर आप गायत्री जप कर रहे हैं, महामंत्र जप कर रहे हैं, जो भी आपका मंत्र है, जो इष्ट है, जिस पर श्रद्धा है, उस मंत्र को कम से कम 1 माला कर लें, अभिमंत्रित जल हो गया। ये नहीं सभी लोग यज्ञ नहीं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम लोग यज्ञ करते हैं। इसकी विशेषता इतनी ज्यादा है। एक शाला में यहाँ पर एक कुंड है, वहाँ पर कोई भी है वो आए, उसके अंदर तो नहा धोकर के प्रवेश कर सकते, लेकिन जो आहुति नहीं डालता है वो भी अपना चाहे तो 1-2 लीटर अपना लाए जल, ला करके अपने बैठ गया, रख दिया और चला गया। लेकर कहीं पर भी हो रहा है, कहीं एक शाला में जाकर वहां पर रख दो, जाकर कहीं यज्ञ हो रहा है, ऐसे अनुष्ठान हो रहे हैं, चुपचाप रख दो, जाकर बैठ जाओ। नकारात्मक उसमें मत सोचिए, उसमें कुछ स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए। नहीं जानता है कुछ, उसके लिए बता रहा हूं। ये नहीं फला महात्मा ने या वहां एक शाला में वहां जाओ, वहां पर वो अभिमंत्रित जल मिल जाएगा और कल्याण हो जाएगा। जल से कल्याण होगा। ऋषियों ऋषि द्वारा हाथ में लिया मंत्र पड़ा, अभिमंत्रित जल से आदमी को मतलब की वेशभूषा बदल दी।
धारण करते। हमारे यहाँ योग का प्रभाव है, योग का प्रभाव इतना ज्यादा है, सिद्धियां ऐसी होती हैं। अभिमंत्रित जल के द्वारा शाप दे दिया, कई बार शाप देते हैं तो कितने जल्दी तो लेते हैं ऋषि मुनि, ओम करने का पड़ा, मारा तो पता चला सब नाश हो गया। भगवान जनो अवतार हैं, वो भी शाप के वशीभूत होकर के जन्म ले रहे हैं। तो अभिमंत्रित जल के लाभ भी जान लीजिए। बुद्धि की सकारात्मकता, अच्छा चिंतन, शार्पनेस इतनी बढ़ती है। मैं ऐसा मत नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान, बहुत बड़ा ज्ञानी, लेकिन इधर जब से देखा है तो चिंतन अच्छा, नए विचार, अच्छे विचार, रचनात्मक चिंतन और ज्यादा कुछ करने के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरी धरती के लिए ये चिंतन उत्पन्न होता है। अभी प्रतियोगिता थी, राष्ट्रीय खेल दिवस था, उस दिन यहाँ पर चिंतन ऐसा आया कि शाटकार प्रतियोगिता आयोजित की, बॉक्सिंग भी होती है, साइकिलिंग भी होती है, सूर्य नमस्कार की भी प्रतियोगिता होती है। वो कोई नया विचार नहीं, वो तो होता ही है। लेकिन खड़ाऊ दौड़ जो आयोजित की गई, ऋषियों मुनियों से जोड़ा खड़ाऊ को, अब वो पेपर में खबर बन गई। पिरामिड सहारा लाइव ने तो लिखा है कि देश में पहली बार हुआ खड़ाऊ दौड़ का आयोजन। आप सुनिए कि उसने, ये तो पत्रकार हैं, उन्होंने तो गूगल पर उधर देखा, सर्च किया, खड़ाऊ दौड़ कहीं इतिहास ही नहीं मिल रहा। मैंने उस पर लिख दिया था, इसका वैसे इतिहास कहीं नहीं मिलता। और मेरा उद्देश्य है ऋषियों मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाना। खड़ाऊ से लोग वंचित हैं, चप्पल पहन रहे, सब कुछ पहन रहे, थोड़ा पूजा पाठ में ही इसका बढ़ेगा। तो खड़ाऊ दौड़ ये पहली बार आयोजित कहाँ से मिला? ये चिंतन मैंने जब से अभिमंत्रित जल पीना प्रारंभ किया। तो अभिमंत्रित जल का जो पान करेगा तो नकारात्मक चिंतन उसका नहीं होगा, नकारात्मकता से वो दूर रहेगा। अगर आ भी जाएगा तो वेद का मंत्र अंदर से आ जाएगा कि ओम परोपे ही मनस्पा किम सस्तानि संसस्परे ही नत्वा कामे वृक्षानि वनानि संचर भेष गोश्वे मना, वो धुतकार करके निकाल देगा। ये मंत्र ऐसा है, कहता निकल जा मन के दुष्ट विचार। ये तुम अंदर प्रवेश कैसे कर गया? हम अंदर से चिंतन कैसे आ रहा है? मैं इतना अच्छा अभिमंत्रित जल पी रहा हूँ, हवन किए हुए हाथों का खा रहा हूँ। अगर हवन किए हुए हाथ नहीं हमारे लिए तैयार कर रहे हैं तो मैं अपने स्वयं से पाती हूँ, कैसे चिंतन हो रहा है? कहीं तो उसको इस तरीके से निकाल दिया। चिंतन आदमी को बहुत परेशान करता है। समस्याएं ये है, भावना कैसी है, राग है, द्वेष है, इसी पर सब चल रहा है। और द्वेष में इतना ज्यादा डिप्रेशन है, इतना अवसाद है, इतनी तनाव है द्वेष में। राग में भी है, राग में बाधा पड़ी तो विरह उत्पन्न हुआ, ये द्वेष है। इसमें बहुत ज्यादा वो परेशान है। तमाम साइकेट्रिक डिपार्टमेंट भरे पड़े, वो कर नहीं पा रहे हैं कुछ। ये बात भावना की यहाँ पर हो रही है। अच्छी भावना आपके अंदर जहां से निकलो तरंगित होने लगे वातावरण, आपका और ऐसा हो जाएगा। और ये सब ऐसे समझ नहीं आएगा। इसको लोगों मनगढ़ंत कल्पित सारे कह देंगे कि वो बीमार हैं, उनकी समझ में बात नहीं आएगी। वो पहले आदमी जब नवीन नया नया होता है तो अध्ययन करता है, पहले अपने ही इन सब चीजों को छोड़ता है। बाद में जब विज्ञान इसको, तो भाई वैज्ञानिक तथ्य है, शोध इस पर हो चुके हैं, उसमें इतने इस पर शोध हुए हैं कि जल को आप उठा के देखिए, जल को कितनी ग्रहण कर अवशोषित करने की शक्ति है। जो यहाँ बोला जा रहा है सब इसमें जा रहा है। अब यहाँ पर ईर्ष्यालम रखा है, यहाँ पर अगर कहीं हम हास्य या मनोरंजन भी कर रहे हैं तो भी मर्यादित होगा। यहाँ पर नकारात्मक वातावरण तो नहीं होगा। तो इतना ऊर्जा इसमें है, इसमें पूछो ना। तो जल ही जीवन तो है ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इसमें प्राणदायिनी, जीवनदायिनी और अच्छी चिंतन के लिए शक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक दूसरी चीज है जल, अब इसको भरा, ये कहीं टपक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो टपकने वाला अभिमंत्रित जल कहीं टपका, या वैसे भी जल आपके घर में टपक रहा है, तो ये सब चीजें आपका नाश करने लगती हैं, आपको कमजोर बना लेती हैं। कहीं पर जल टपके ना, जल को व्यर्थ न बर्बाद करें, इससे मन प्रभावित होगा। और जहाँ पर जल व्यर्थ बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं, जल को अंधाधुंध इधर फेंका उधर फेंका, तो उनके यहाँ उनका मन बड़ा खिन्न रहेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, घर में कलह और आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे। ये सब विशेष बातें जल से जुड़ी, बहुत कुछ है इसमें। लेकिन अभिमंत्रित, मेरा ये कहना है, अभिमंत्रित जल करें।
गायत्री मंत्र से आहुतियां डालनी जो लोग नहीं जानते हैं, एक करते हैं हमारे शाला में या जो गांव में कहीं पर भी ऐसी जगह हो रही वहां पर जाकर के अपना चुपचाप रख दो, वहां पर बोल मत देना। बोल दोगे तो पहली बात यहाँ मान लीजिए कोई आ जाएगा तो डांट पड़ जाएगी। यहाँ पर उसके वाणी नहीं सुनने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन वो भी मौन रूप से साधना है। मौन रूप से वहां बैठ जाए जहां पर ऐसे मंत्र हो रहे हैं कि अपनी वाणी उसको, उसकी वाणी कैसी है, वो साधक है या साधक है। तो वाणी में सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रितम योग दर्शन कहता है, सत्यनिष्ठ जो होता है उसकी वाणी में वरदान और शाप देने की क्षमता हो जाती है। और वाणी से द्वारा यहाँ पर जो उच्चरित हो रहे हैं, जो मंत्र का उच्चारण हो रहा है, वो जल तरंगित हो रहा है, पूरा वातावरण तरंगित हो रहा है, लेकिन जल उसको अवशोषित कर रहा है, ये समझने की बात है। तो अभिमंत्रित जल का सेवन करें, प्रयोग करें और जीवन का आनंद लें। ओम शांति शांति शांति।